तो आज हम सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं सुनने वाले, नहीं। हम ये देखने वाले हैं कि आखिर एक अच्छी हॉरर स्टोरी बनती कैसे है, डर पैदा कैसे किया जाता है। चलिए इस कहानी की परतें खोल कर देखते हैं। तो कहानी है 14 साल के जेक की। एक ऐसा लड़का जिसके लिए जो जगह सबसे महफूज थी वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। सोचिए जरा, क्या होता है जब ऐसा हो। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक कमजोर हीरो और एक ऐसी जगह जो बेचैन कर दे। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में यह स्टेज कैसे सेट होता है, क्योंकि डर की असली जड़ तो यहीं से शुरू होती है। तो ये है जैक, नया शहर, नया स्कूल और दोस्त कोई नहीं। पापा के जॉब ट्रांसफर की वजह से बेचारे को सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा, और यहीं इसी अकेलेपन में डर की पहली ईंट रखी जाती है। अब जब कोई नया होता है और अकेला होता है तो क्या होता है, वो बुलीज का आसान निशाना बन जाता है। उसे भोंदू और लूजर जैसे नामों से चिढ़ाया जाने लगा, और इन सब तानों ने उसे और भी अकेला कर दिया। और यही अकेलापन उसे एक परफेक्ट शिकार बना रहा था। तो इस सब से बचने के लिए जेक ने एक ठिकाना ढूंढा। चौथी मंजिल का वो पुराना टूटा फूटा बाथरूम, एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं जाता था। मतलब उसके लिए ये एकदम परफेक्ट पनाहगाह थी, या उसे ऐसा लगा, क्योंकि कभी कभी जो जगह सबसे सेफ लगती है ना, असल में वही सबसे खतरनाक होती है। ओके, तो स्टेज सेट हो चुका है। अब कहानी में एंट्री होती है सुपरनैचुरल एलिमेंट की। और जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि कैसे डर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, मतलब हल्की फुल्की घटनाओं से लेकर सीधे पोजेशन तक। तो जैक उसी बाथरूम में छिपा हुआ है, और तभी होता है उसका पहला खौफनाक तजुर्बा। वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं। लेकिन जब वो आईने में देखता है तो एक कोट पहना बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा होता है। सोचिए, ये सिर्फ एक डरावना मोमेंट नहीं था, ये वो पल था जब उसकी अपनी हकीकत पर सवाल उठने शुरू हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये खौफ अब सिर्फ उस बाथरूम तक ही नहीं रहा। वो बूढ़ा आदमी, वो भूत, अब उसे क्लास में भी दिखने लगता है, उसकी टीचर के ठीक पीछे। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? कि उसे सिर्फ जेक ही देख सकता है। जरा सोचकर देखिए उसकी हालत जब कोई उसकी बात का यकीन ही ना करे। और वो बेचारा घबरा के चिल्लाता है, मैम आपके पीछे कोई है। और होता क्या है, सब उसे मजाक समझते हैं, उसे सजा मिलती है। इस एक घटना ने उसे अपने इस भयानक राज के साथ बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अब वो सिर्फ डरावा नहीं था, वो पूरी तरह से कट चुका था सबसे। और अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो जो भूत था ना, वो अब सिर्फ दिख नहीं रहा था। वो जेक की नेगेटिव फीलिंग से, मतलब उसके डर और गुस्से से ताकत खींचने लगता है। एक पैसिव ऑब्जर्वर से अब वो एक एक्टिव इन्फ्लुएंसर बन रहा था। तो एक दिन जब बुलीज उसे फिर से परेशान कर रहे होते हैं, जेक के कानों में एक आवाज फुसफुसाती है, उसे मारो, तुम्हें उसे मारना चाहिए। यह पहली बार था जब उस चीज ने जेक से सीधे बात की। मतलब अब खेल, देखने और महसूस करने से आगे बढ़कर दिमाग पर कंट्रोल करने तक पहुंच गया था। और इसके बाद जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जेक के अंदर एक बेकाबू गुस्सा भड़कता है। वो अपने बुली क्रिस पर हमला करता है और उसकी आंखें निकाल लेता है। बात प्रिंसिपल तक पहुंचती है, और वहां वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा ताकत से प्रिंसिपल का गला घोंट देता है। अब ये साफ था, जेक का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। कहानी अब सिर्फ हॉन्टिंग की नहीं, पोजेशन की हो चुकी थी। हमारा हीरो अब खुद एक विलेन बन चुका था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये वो सबसे खौफनाक पल है जहां टेंशन अपने पीक पर है। जेक के पापा घबराए हुए उसे ढूंढते हुए उसी चौथी मंजिल के बाथरूम में पहुंचते हैं, और वो जो देखते हैं वो यकीन से परे हैं। उनका बेटा जेक, उसे कोई चीज जबरदस्ती आईने के अंदर खींच रही है। जी हां, आईने के अंदर। अब ये लड़ाई सिर्फ दिमाग में नहीं चल रही थी, ये एक फिजिकल लड़ाई बन चुकी थी। जेक को बचा तो लिया जाता है और टेंशन थोड़ी कम होती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब था क्या? क्योंकि देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी सिर्फ डराती नहीं है, वो उस डर की वजह भी बताती है। और फिर होता है वो चौंकाने वाला खुलासा। प्रिंसिपल का असिस्टेंट बताता है कि उस बाथरूम में ऐसा क्या है। 2 साल पहले स्कूल का प्रिंसिपल रॉजर एक नरभक्षी था। वो बच्चों को मारकर खा जाता था, और पुलिस ने उसे रंगे हाथों उसी चौथी मंजिल के बाथरूम में पकड़ा और मार गिराया। इतने सालों से बंद उस बाथरूम को हाल ही में रेनोवेशन के लिए खोला गया था,
और उसकी आत्मा जाग गई, जो आईने में कैद थी, और जेक के रूप में उसे अपना नया शिकार मिल गया था। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। तो अब जब सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, चलिए देखते हैं कि इस खौफनाक कहानी का अंत कैसे होता है और किरदारों का क्या होता है। तो उस पूरी चौथी मंजिल की स्पिरिचुअल क्लिंजिंग की जाती है। उस भुताहा बाथरूम को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। जेक के पापा उसका स्कूल बदलवा देते हैं। लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो जाता है? नहीं। कहानी इस बात पर खत्म होती है कि बुराई को भले ही रोक दिया गया हो, पर जेक को जो सदमा लगा है, जो जख्म मिला है, वो शायद कभी नहीं भरेगा। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर कोई जगह बुराई की यादों को अपने अंदर समेट सकती है, तो क्या वो उस जगह में आने वाले लोगों के अकेलेपन को महसूस करके उससे और ताकतवर हो सकती है? मतलब, क्या हमारी अपनी कमजोरियां ही उन अनदेखे खौफ के लिए दरवाजा खोलती हैं?